ओके जी, आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्पेक्ट्रम के मुतालिक है। क्या स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है? देखिए, स्पेक्ट्रम हमारे पास एक ऐसी चीज़ है, जब आप प्रिज्म में से लाइट पास करते हो तो वो आपको डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन देती है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग आर डिक्रीजिंग आर्डर। ठीक है, ठीक हो गया जी। यानी कि मेरे पास क्या है ये सपोज करें मेरे पास एक प्रिज्म है। ये मेरे पास प्रिज्म हो गया, ठीक है। अब इस प्रिज्म में से अगर मैं लाइट को पास करवाता हूँ, इस प्रिज्म में से अगर मैं लाइट को पास करवाता हूँ तो मेरे पास क्या होगा कि ये जो लाइट है ये डिफरेंट रेडिएशन यानी डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर आप प्रिज्म को इसमें पास करवाते हो तो आपके पास डिफरेंट जो है रेडिएशन हासिल होंगी और डिफरेंट वेवलेंथ की होंगी, ठीक है। 3 4 5 6 और एक साथ, ठीक है। अब ये जो पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं ये विजिबल पार्ट है, ठीक है। क्या कहते हैं? ये विजिबल रीजन है, ये विजिबल रीजन है। और इसके नेम क्या हैं? आप लोग इसको वेब ग्योर के ट्रिक से याद कर सकते हो। वेब VIBGYOR, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ठीक है जी। यानी कि आपने क्या किया, आपने वाइट लाइट पास की प्रिज्म में से पास करवाई और उसने आपको विजिबल रीजन के मतलब ये 7 जो है आपको डिफरेंट कलर दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। क्लियर हो गया? अब स्पेक्ट्रम की जो एग्जांपल अगर हम कहें तो स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, जो कि ये मैंने पढ़ लिया, सन लाइट, या आपके पास हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है जो कि आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये बताता चलूँ, उससे पहले आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि अक्सर आप लोग ये पढ़ते हैं कि जब आप प्रिज्म में से लाइट पास करते हैं तो वो आपको क्या देते हैं? 7 कलर देते हैं ना, ये पढ़ते हो ना, 7 कलर देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि 7 कलर भी वो देता है और भी कुछ बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। और भी बहुत चीज़ें हैं, ये मैं नहीं कहता, ये आपकी बुक कहती है, ठीक है। ये आप वाइट लाइट पास करवा रहे हैं, ठीक है। और वाइट लाइट पास करने के बाद आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये रेड है, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ठीक है। आप लोगों को मैंने ये बताया कि मतलब लाइट जब हम पास करवाते हैं तो वो क्या होता है? 7 आपको कलर देते हैं, ठीक है, जब प्रिज्म में से गुजारते हो। देखिए, ये इस विजिबल पार्ट है। क्या है? विजिबल पार्ट या विजिबल रीजन आपका हो, ठीक है। लेकिन स्पेक्ट्रम के 2 रीजन होते हैं, ठीक है। कितने रीजन होते हैं? 2 रीजन होते हैं। एक को हम कहते हैं कि ये एक विजिबल रीजन होता है, एक होता है इनविजिबल रीजन।
क्या होता है, एक विजिबल रीजन होता है, एक इनविजिबल रीजन होता है, ठीक है। एक विजिबल रीजन होता है, एक विजिबल रीजन होता है जिसको हम कहते हैं कि हम इसको देख सकते हैं ह्यूमन नेक्ड आई से, ठीक है। नेक्ड आई से हम इसको देख सकते हैं, और इसकी जो वेवलेंथ का ड्यूरेशन होता है वो होता है 400 से 800 नैनोमीटर तक, ठीक है। हम इसको नेक्ड आई से देख सकते हैं, और ये किन के दरमियान होती है, इनकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, 400 से 800 नैनोमीटर के दरमियान होती है, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई। लेकिन एक हमारे पास इनविजिबल रीजन भी होता है, ठीक है। क्या होता है? इनविजिबल रीजन भी होता है। इसी के साथ हमारे पास एक इनविजिबल रीजन भी हासिल होता है, जो कि हमारे पास ह्यूमन नेक्ड आई से नहीं दिखता। कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आई, यानी कि हम उसे अपनी आंख से नहीं देख सकते। और इसकी जो रेंज होती है, इसकी जो रेंज होती है वो जनाब होती है आपके पास बिलो 400, बिलो 400, या कुछ बुक्स में 200 भी लिखा हुआ है, एंड अबव 800 नैनोमीटर, ठीक है। क्या है? नैनोमीटर। क्लियर हो गया? यहाँ तक आप लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए। अब हम इस ग्राफ में देखते हैं जो मैंने प्लॉट किया। देखिए, वायलेट के नीचे जो होता है वो आपके पास होता है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट, मैं इसको एक और पेन से लिखता हूँ, रेड पेन से, ठीक है। ये होता है आपके पास अल्ट्रा वायलेट, फिर होता है एक्सरे, फिर होता है गामा रे, ठीक है। ये जो रेज है ना, ये रेडिएशन है, ठीक है, इनकी वेवलेंथ अबव 800 होती है, ठीक है। अबव 800 नैनोमीटर होती है। क्लियर हो गया? और उसके बाद रेड से ऊपर होता है आपके पास इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ठीक है। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, ठीक है। ये जो होता है आपके पास बिलो 200, और कुछ बुक में 400 भी लिखा हुआ है, लेकिन सूटेबल 200 है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब ये इनविजिबल रीजन है, क्या है? इनको हम कहते हैं ये इनविजिबल रीजन वाले हैं, ठीक है। जो ब्लैक लिख रहा हूँ ना, ये ब्लैक, और ये यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये 3 और 3 6 ये इनविजिबल रीजन में आते हैं, ठीक है। 6 आपके पास इनविजिबल रीजन में आ रहे हैं, और ये जो है आपके पास विजिबल रीजन में आते हैं, यानी 2 रीजन हमारे पास होते हैं, ठीक है। एक विजिबल रीजन और एक इनविजिबल रीजन होता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक तो बात क्लियर है ना? लेकिन ये समझाने से पहले आप लोगों को एक और पॉइंट क्लियर करता जाऊँ, एमडी केट के लिहाज से भी, ई केट के लिहाज से भी, जी और नीट के लिहाज से भी। वो पॉइंट ये है, एक मिनट,
ब्लू, इंडिगो, वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे और गामा रेस। ठीक है, एक्सरे और गामा रेस। एक मिनट आपको गामा रेस नजर आ जाए। ठीक है जी, हाँ जी, ये गामा रेस है आपके पास। ठीक है, अब याद रखिएगा कि यहाँ तक ये विजिबल रीजन है। ठीक है, इन डाउन द ग्रुप आते वक्त याद रखें, डाउन द ग्रुप आते वक्त आपके पास जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ वो डिक्रीज होती है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होता है वो रेड का होता है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, यानी कि ये विजिबल रीजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो पूरे स्पेक्ट्रम में किसका है, तो रेडियो वेव। ठीक है, रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है इनविजिबल रीजन में, और विजिबल रीजन में इनका होता है। और अगर इधर होल बात कर रहे हैं तो रेडियो वेव की जो है वो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और फिर जो है एनर्जी जो होती है, एनर्जी वो डाउन द ग्रुप कम होती जाती है, एनर्जी डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती है। ठीक है, अगर वेवलेंथ कम हो रही है डाउन द ग्रुप तो एनर्जी बढ़ेगी। तो सबसे कम एनर्जी जो है वो रेडियो वेव की होती है। ठीक है, लो एनर्जी। अगर हम इनकी विजिबल रीजन में बात करते हैं तो रेड की एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो गामा रेस की होती है। गामा रे की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है जी, अगर आप करते हैं बात फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी भी डाउन द ग्रुप जो है वो बढ़ती है। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर विजिबल की बात करता हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, वायलेट की। ठीक है, ये पॉइंट्स अपने पास नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लिए? अच्छा जी, ये पॉइंट्स अपने पास नोट्स कर लें, एमडीकेट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डाउन द ग्रुप एनर्जी जो है वो क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, और फ्रीक्वेंसी भी डाउन द ग्रुप बढ़ रही थी, लेकिन जो है वेवलेंथ जो थी वो डाउन द ग्रुप कम हो रही थी। सही है, ये पॉइंट्स अपने पास लिख लो। सर अब जो मेन टॉपिक है ना उसकी तरफ आते हैं। मेन टॉपिक्स आपका क्या है? मेन टॉपिक आपका ये है कि टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। क्या? टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। याद रखिएगा कि आपके पास जो स्पेक्ट्रम है उसके दो टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? एक टाइप को हम कहते हैं कि ये मेरे पास है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और दूसरी को हम कहते हैं कि ये लाइन स्पेक्ट्रम है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अब हम इनको ना 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सही है, इसको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ
लाइन स्पेक्ट्रम, ना ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद हम आते हैं लाइन स्पेक्ट्रम की तरफ। ठीक है, पहला क्या है हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है नाम से क्या जाहिर हो रहा है, मुसलसल, मुसलसल। ठीक है, मतलब ये कि जो चीज़ भी है ना वो मुसलसल है। ठीक है, जो चीज़ भी प्रोड्यूस हो रही है वो मुसलसल ही कैरी है। ठीक है, कैसे, प्रिज्म में से मैं लाइट पास की और सेवन आपके पास आई रेडिएशन। ठीक है, अब ये जो आपके पास कलर्स आए हैं, देखिए इनकी जो वेवलेंथ है ना वो बिल्कुल मिक्स है। ठीक है, यानी कि ये अगर शुरू हो रहा है 400 से 440 तक, तो ये 440 और इसका भी क्या है 440। ठीक है, 460 से ये, अब ये 460 पे एंड हो रहा है तो ये 460 से शुरू हो रहा है। ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में इंटरमिक्स हैं, ये दोनों आपस में इंटरमिक्स हैं, इस तरह ये वाले भी आपस में इंटरमिक्स होंगे। ठीक है, अगर दूसरे लफ्ज़ों में मैं बोलूँ तो ये कैसे होंगे, कुछ इस तरह होंगे कि सपोज करें कि मेरे पास ये 3 कलर हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक हो गया, इसको मैं नाम देता हूँ कि ये मेरे पास V है। ठीक है, अब जो मेरे पास I है ना वो भी यहाँ से कुछ स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखें ना आप, इन दोनों में कोई वाज़ेह फ़र्क आपको दिखाई नहीं दे रहा, वाज़ेह फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो रीजन है ये किसका है, यानी कि दोनों का मुश्तमिल है, कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसे जा रहे हैं और इधर से जो है ये भी मिक्स हो रहा है इसमें, यानी दोनों मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, डिफ्यूज़ हो रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि दोनों जो कलर हैं वो आपस में यहाँ पर डिफ्यूज़ होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, डिफ्यूज़ हो जाते हैं। यहाँ आपको कोई गैप नज़र नहीं आएगा, कोई गैप नहीं आएगा। डार्क या ब्लू लाइन जो है आपको स्पेसेस जो होती हैं, ठीक है, डार्क या ब्लू स्पेसेस आपको दिखाई नहीं देंगी लाइन के दरमियान। ठीक है, क्लियर है ना। ये आई हो गया, रेड हो गया। उसके अलावा जो है अगर मैं दूसरा लगाऊंगा तो वो भी यहाँ पर, ठीक है, ये ब्लू हो गया। ठीक है, अब देखो ना कोई इसमें कोई वाज़े जो है आपको फ़र्क, कोई वाज़े बाउंड्री आपको दिखाई नहीं देगी। नो क्लियर बाउंड्री। ठीक है, नो क्लियर बाउंड्री, नो डार्क या ब्लू स्पेसेस, ब्राइट स्पेसेस बिटवीन द लाइन, नो गैप। ठीक है, दे आर, द कलर आर डिफ्यूज टू ईच अदर। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है ये हमें रेनबो में मिलता है, रेनबो में आपको ये कलर मिलेगा। आप लोगों को मैं तस्वीर में दिखा भी रहा हूँ, तस्वीर में आप लोग देख भी सकते हैं कि रेनबो में कलर आप लोगों के पास डिफ्यूज़ होते हैं, आपको वाज़ेह फ़र्क दिखाई नहीं देता है कि कौन सा जो है कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। क्लियर है। अब आते हैं जनाब लाइन स्पेक्ट्रम की तरफ। अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो टाइप्स है वो हमारे पास है लाइन स्पेक्ट्रम। क्या है हमारे पास, लाइन स्पेक्ट्रम। नाम से जाहिर हो रहा है कि कोई लाइन है, कोई लाइन है, मतलब कोई बाउंड्री है। कहते हैं ना कि लाइन लगा दो, बाउंड्री लगा दो, ठीक है, बाड़ लगा दो। तो यहाँ से भी कुछ आप आइडिया ले सकते हो कि इसमें क्या होगा। आपके पास क्लियर कट बाउंड्री होगी टू सेपरेट
इंडिविजुअल कलर, ठीक है, टू सेपरेट इंडिविजुअल कलर। क्लियर कट बाउंड्री है, नो डिफ्यूजन, नो डिफ्यूजन ऑफ कलर, कोई डिफ्यूजन नहीं होनी इसमें, ठीक है। गैप प्रेजेंट, ठीक है, गैप मौजूद है इसमें, गैप प्रेजेंट, लाजमी बात है, बाउंड्री है तो गैप है, डिफ्यूजन नहीं है इसमें, ठीक है, डिफ्यूजन नहीं है। अगर हम कहूँ कि द स्पेक्ट्रम विच कंसिस्ट ऑफ लाइन विद डार्क और ब्राइट स्पेसेस बिटवीन देम, इनमें क्या होता है, डार्क या ब्राइट स्पेसेस मौजूद होंगी, ठीक है, क्या होंगी, डार्क या ब्राइट स्पेसेस मौजूद होंगी, ठीक है। कैसे मौजूद होंगी बताता हूँ आप लोगों को। देखिए जी, अगर आप इसको समझे ना कि कैसे मौजूद डार्क या ब्राइट स्पेसेस और कैसे डिफ्यूज वगैरह नहीं है, ठीक है, तो ये मेरे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ठीक है, और ये मेरे पास लाइन स्पेक्ट्रम है। इस पे हमने पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा है कि ये क्या है, इसमें कलर क्या है, डिफ्यूज हैं, ठीक है, कलर क्या है, डिफ्यूज हैं। कलर डिफ्यूज हैं, ठीक है, ऐसे मतलब मिक्स हैं, मिक्स हैं, ठीक है, जैसे लिकाई मिक्स आ रही है, ठीक है, पता नहीं चलेगा कि कौन सा जो है कलर कहाँ से शुरू हो रहा है, क्लियर, ठीक है। ये देखो, नो क्लियर बाउंड्री, क्लियर बाउंड्री नहीं है, क्लियर बाउंड्री नहीं है, गैप भी नहीं है, ठीक है, गैप भी नहीं मौजूद, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ ना, मैं आपको इसकी बात करता हूँ, ये लाइन स्पेक्ट्रम की, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे ना तो कुछ यूँ ये ऐसे होगा, इस पॉइंट को समझें, ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है जी। ये जो गैप है ना, गैप यहाँ मौजूद है, लेकिन यहाँ पर गैप मौजूद नहीं है। इस गैप को मैं नाम दे सकता हूँ कि ये बाउंड्री है, ठीक है, यानी यहाँ पर कोई चीज़ लगा दो, ठीक है, और इस साइड पे अलग हो, इस साइड पे अलग हो, ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ठीक है, तो ये जो है गैप मौजूद है इसमें, यानी इन दोनों के दरमियान अब गैप मौजूद है और यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डिफ्यूज़ है, यहाँ पर क्लियर बाउंड्री है, नो डिफ्यूज़ कलर, ठीक है, गैप प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पर गैप मौजूद नहीं है, क्लियर बाउंड्री भी नहीं है, ठीक है, नो क्लियर, नो बाउंड्री, ठीक है, क्लियर हो गया ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। हम यहाँ इसकी मदद से डिफरेंट जो है एलिमेंट को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंट कलर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। वाज़े पता चल रहा है कि ये ब्लैक है और ये रेड है, ठीक है, यहाँ पर वाज़े पता नहीं चल रहा। इसकी एग्जांपल रेनबो है, ठीक है, रेनबो में आप देख सकते हो, आपको वाज़े दिखाई नहीं देता कलर, ठीक है, और मिक्सिंग होती है उसमें, और यहाँ पर आपको दिखाई देता है। और इसकी एग्जांपल जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन, जो है हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो इसका एग्जांपल है, ठीक है, हाइड्रोजन का जो एग्जांपल होता है वो इसका स्पेक्ट्रम है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रम के जो है टाइप्स, या हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, जो हमारे पास लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है और लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इजाज़त चाहते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखी है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा।